अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था पार्ट 2 जो उसका क्लासेस के लिहाज से। तो ये आपके पास बेसिकली क्लासेस के लिहाज से स्पोर्टिंग लेक्चर है। तो हम लोग दो स्पोर्टिंग लेक्चर्स को देखेंगे जो क्लास के बेसिक्स को हमें मोर डिटेल में बताएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में हम देखेंगे क्लास आप किस तरह बना सकते हो। जो हमारा स्पोर्टिंग लेक्चर 1 होगा इसमें हम देखेंगे कि हम लोग क्लास किस तरह बना सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्लास में जो विजिबिलिटीज़ होती हैं इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो हम फर्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम क्लास कैसे बना सकते हैं और इसका ऑब्जेक्ट जो बनता है वो आपके पास मेन में किस तरह बनता है। इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। आप लोग क्या करेंगे, नेटबीन्स ओपन करेंगे, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा विद ANT, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। जो आपकी पहली क्लास है इसका नाम मैं दे देता हूँ मेन क्लास। इसका नाम मैंने दे दिया मेन क्लास। और इसमें ये जो क्रिएट मेन क्लास लिखा हुआ है इसको टिक कर देंगे ताकि आपके पास मेन फंक्शन बाय डिफॉल्ट बन जाए। तो ये आपके पास इस प्रोजेक्ट के अंदर एक मेन क्लास बन गई जिसमें मेन फंक्शन आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये तो आपके पास होती है जो सिंपल एक नया प्रोजेक्ट आप बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि आपके पास जो क्लास है ये क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई आ रही हैं। एक चीज़ आ रही है क्लास है मेन क्लास और इसके अंदर आपके पास मेन फंक्शन। तो ये तो आपके पास होगी मेन क्लास। हम यहाँ पे इसकी एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास हो गई एक मेन क्लास, इसका नाम हमने रख दिया मेन क्लास। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक और क्लास बने जिसका नाम हो मैथ्स या कैलकुलेशंस। तो हम एक और क्लास कैसे बना सकते हैं। ये आपके पास जो प्रोजेक्ट है ये जो मेन क्लास डॉट जावा, इससे ऊपर आप देखें तो एक पैकेज आपको नज़र आएगा मेन क्लास का। इस पर आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और जावा क्लास। इसमें आप अपनी क्लास का नाम देंगे, इधर हम देंगे कैलकुलेशंस। अच्छा, नाम क्लास का नाम देते हुए कुछ रिकमेंडेशन है जो जावा आपको कहता है कि इसको आप फॉलो अप करें तो बेहतर है। रिकमेंडेशन नंबर 1, आपने क्लास का जो नाम देना है वो स्टार्ट होना चाहिए कैपिटल से। जो आप क्लास का नाम देते हो वो स्टार्ट होना चाहिए कैपिटल से। अब कैलकुलेशन नाम है तो आपका C कैपिटल हो। अगर कैलकुलेशन के साथ कुछ और होता लाइक क्लास तो आप क्लास का C कैपिटल रखते। तो रिकमेंडेशन नंबर 1 आपके पास ये चीज़ है। सेकंड, इसमें स्पेस आप नहीं देंगे, नंबर्स यूज़ नहीं करेंगे और कोई रिजर्व वर्ड या कीवर्ड भी आप यूज़ नहीं करते। तो हमने यहाँ पे क्लास का नाम कैपिटल में दे दिया और कैलकुलेशंस रख दिया। फिनिश का बटन दबाया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मेन क्लास पैकेज के अंदर कैलकुलेशन और मेन क्लास दो आपको शो हो रही हैं। तो कैलकुलेशन क्लास भी बन गई डॉट जावा और मेन क्लास तो हमने ऑलरेडी बनाई थी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने एक और क्लास बना ली। क्लास का नाम क्या रख दिया, कैलकुलेशन। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो कैलकुलेशन क्लास है इसमें आप अपने डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपना जो डाटा लिखते थे लाइक वेरिएबल्स या फंक्शंस, ये दोनों चीज़ें आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। वेरिएबल्स को आप बहुत और भी कुछ कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, डाटा टाइप्स भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। फंक्शंस को आप प्रोसीजर भी बोलते हैं, मेथड्स भी बोलते हैं। तो वो आप यहाँ पे ये सारा कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, बात तो हो रही है सिर्फ क्लास क्रिएशन की। ये आपके पास क्लास बन गई। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये मेन क्लास के अंदर क्या होता है, आपके पास एक मेन फंक्शन होता है। मेन क्लास के अंदर मेन फंक्शन होता है, ठीक है। ये आपके पास एग्जीक्यूशन की स्टार्टअप होता है। कैलकुलेशन में अभी तक कुछ भी नहीं बना हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, मेन क्लास में आते हैं और आपके पास जो कैलकुलेशन क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैलकुलेशन क्लास का नाम क्या है, कैलकुलेशन। इसका ऑब्जेक्ट ओबीजे, कोई भी नाम आप दे दें। ये हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना लिया कैलकुलेशन क्लास का ओबीजे सी नाम से, ठीक होगी बात। अब आपने जो जो भी डाटा इस कैलकुलेशन क्लास का एक्सेस करना है वो आप कैसे कर सकेंगे, यहाँ से ओबीजे सी से। आपने यहाँ पे जो भी डाटा
एक्सेस करना है मेन में, जो भी डाटा एक्सेस करना है कौन सा रिलेटेड टू कैलकुलेशन क्लास, वो आप कैसे करेंगे। आपने ओबीजे का ऑब्जेक्ट, ओबीजे सी एक ऑब्जेक्ट बना लिया था, ठीक है, ओबीजे सी, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इस कैलकुलेशन क्लास की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि दोनों अलग क्लासेस हैं तो साफ बात है एक्सेस करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोसीजर चाहिए था, तो वो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा। ठीक होगी बात। सेकंड नंबर पे आपके पास क्या है कि हमने शुरू में बात कर दी थी जो विजिबिलिटी से रिलेटेड थी, कि यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। मतलब ये आपने कैलकुलेशन क्लास की चीज़ें जो एक्सेस करनी है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक टाइप की चीज़ों को आप एक्सेस कर सकोगे। ये नेक्स्ट स्पोर्टिंग लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि विजिबिलिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे क्लास की। कैलकुलेशन क्लास जो है आपके पास पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पब्लिक को हटा दूंगा तो कोई मसला नहीं होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लास क्या कंसीडर होगी, पब्लिक ही कंसीडर होगी। अगर आप देखें तो कहीं पे कोई मसला नहीं आ रहा, ना इधर एरर आया आपको, ना यहाँ पे कोई एरर आया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं विजिबिलिटी इसकी प्राइवेट कर दूं तो आपके पास एरर आ जाएगा। अगर आप एरर को यहाँ पे रीड करें तो लिखा हुआ है मॉडिफायर प्राइवेट नॉट अलाउड हेयर। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर ये मैं क्लास को ही प्राइवेट कर दूं, इस पिक्चर को देखें तो हम क्या बात करते हैं कि पब्लिक चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं। अगर मैं इस पूरी क्लास को ही क्या कर दूं, इस पूरी क्लास को ही प्राइवेट कर दूं, तो ये साफ बात है कहीं पे भी एक्सेसिबल नहीं होगी। तो ऐसी क्लास बनाने का फ़ायदा क्या हुआ जो किसी भी जगह पे एक्सेस ना हो सके। क्लास का मतलब भी क्या होता है कि वो एक आपका टेम्पलेट है जिसने बाद में ऑब्जेक्ट बनना है और बहुत सारे डाटा को स्टोर करना है अपने अंदर। तो जब वो इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो आपके पास कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपके पास क्लास का कॉन्सेप्ट था कि आपने क्लास को पब्लिक लिखना है, अगर नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पब्लिक ही आपको बना देगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका था कि आपने क्लास किस तरह बनानी होती है और इसको मेन में किस तरह हम लोग कॉल कर सकते हैं। ये स्पोर्टिंग लेक्चर 1 था। स्पोर्टिंग लेक्चर 2 में हम लोग इसको आगे देखेंगे कि विजिबिलिटीज़ आपके पास क्या होती हैं।